एमवी पोलर प्रिंस लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। ये एक मजबूत जहाज था, एक गंभीर मिशन पर। जहाज पर एक्साइटमेंट हवा में थी। टाइटन सबमर्सिबल इंजीनियरिंग का एक करिश्मा तैयार किया जा रहा था। इसकी मंजिल टाइटैनिक का आखिरी रेस्टिंग प्लेस समुंदर के अंदर कई मील नीचे। टाइटन का क्रू अनुभवी एक्सप्लोरर स्टॉकटन रश के नेतृत्व में तैयार था। वो रिस्क्स को समझते थे, लेकिन समुंदर की गहराई और टाइटैनिक की कहानी का जादू स्ट्रांग था। आखिरी चेक्स किए गए, सबमर्सिबल को सील कर दिया गया। एक स्प्लैश के साथ टाइटन ने अपना उतराई शुरू किया। उम्मीद और एक्साइटमेंट उनके दिलों में थी, जो पोलर प्रिंस से देख रहे थे। समुंदर की गहराइयों में ये सफर शुरू हो चुका था। टाइटन धीरे धीरे नीचे जा रहा था। हर फुट के साथ सनलाइट कम होती जा रही थी। उनके आसपास का समुंदर एक डीप एंडलेस ब्लू में बदल गया। पोलर प्रिंस के साथ कम्युनिकेशन क्लियर था। क्रू ने मैसेजेस एक्सचेंज किए। उनकी आवाजों में ऑ और एक्साइटमेंट थी। जैसे जैसे सबमर्सिबल नीचे जाता गया, प्रेशर बढ़ता गया। समुंदर हर तरफ से दबाव डाल रहा था। टाइटन की हल क्रीक और ग्रोन कर रही थी। फिर भी क्रू आगे बढ़ता रहा, टाइटैनिक को अपनी आंखों से देखने के लिए उत्सुक। फिर डाइव में 1 घंटे 45 मिनट बाद आफत आ गई। पोलर प्रिंस से कम्युनिकेशन लिंक टूट गया। सन्नाटा। टाइटन अंधेरे में अकेला था। समुंदर की सतह पर पोलर प्रिंस का क्रू बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मिनट्स एक अनंत काल में बदल गए। टाइटन के चेक इन करने का एक्सपेक्टेड टाइम आया और चला गया। फिर भी सिर्फ सन्नाटा था। डर होने लगा। क्या टाइटन ने किसी प्रॉब्लम का सामना किया था? क्या क्रू खतरे में था? पोलर प्रिंस ने एक डिस्ट्रेस कॉल भेजा। समुंदर की खाली गहराइयों में मदद के लिए एक डेस्परेट गुहार। मिसिंग सबमर्सिबल की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। पूरी दुनिया देख रही थी और इंतजार कर रही थी, एक मिरेकल की आस में। एक बेताब तलाश। एक बहुत बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। जहाज, एयरक्राफ्ट और अंडर वाटर ड्रोन्स उस एरिया में जमा हो गए। हर सोनर पिंग, हर गुजरता हुआ साया उम्मीद की एक किरण दिखाता था। टाइम खत्म हो रहा था। टाइटन में लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई थी। डेज एक दर्दनाक इंतजार में बदल गए। दुनिया ने अपनी सांसें थाम ली। क्रू के परिवार वालों ने उम्मीद की डोर थामे रखी, अपने प्यारों की सुरक्षा की प्रार्थना करते रहे। लेकिन समुंदर की गहराइयों ने अपने राज छुपाए रखे। तलाश जारी रही, लेकिन टाइटन और उसके क्रू को जिंदा पाने की उम्मीद हर घंटे कम होती गई। दबाव वाली गहराइयां। नॉर्थ अटलांटिक में समुंदर की सतह से कई मील नीचे समुंदर अकल्पनीय दबाव डालता है। यह एक खतरनाक और निर्दयी वातावरण है। टाइटन अपने उन्नत डिजाइन के बावजूद भौतिकी के नियमों से बच नहीं सकता था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जबरदस्त दबाव सतह से हजारों गुना ज्यादा टाइटन के लिए बहुत ज्यादा साबित हुआ। एक भयानक विस्फोट, एक अचानक और हिंसक पतन 1 सेकंड के एक अंश में हुआ होगा। दर्द के लिए समय नहीं होता, डर के लिए समय नहीं होता। क्रू को कोई चेतावनी नहीं मिली होती। याद में, सूर्य उत्तरी अटलांटिक के ऊपर अस्त हो जाता है। आकाश को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग देता है। सतह पर समुद्र शांत है। इसकी गहराई उस त्रासदी को छुपाती है जो नीचे घटित हुई। टाइटन की खोज बंद कर दी जाती है। दुनिया 5 आत्माओं के खोने का शोक मनाती है। स्टॉकटन रश, हैमिश हार्डिंग, पॉल हेनरी नार्जोलेट, शहजादा दाऊद और सुलेमान दाऊद, उनके नाम हमारी यादों में अंकित हैं। वे खोजकर्ता थे, साहसी थे, सपने देखने वाले थे, जो गहराई के रहस्य की ओर आकर्षित थे। उनका जुनून और साहस हमें प्रेरित करता रहेगा। समुद्र अपनी विशालता और शक्ति में हमें अपनी मृत्यु दर की याद दिलाता है। यह सम्मान करने वाली शक्ति है, सुंदरता और खतरे का क्षेत्र है। जैसे ही हम टाइटन के चालक दल को याद करते हैं, आइए हम अन्वेषण के महत्व को भी याद करें, ज्ञान की खोज और मानवता की स्थायी भावना।